आज फिर से हमने भक्तों के जो दिव्य अनुभव युग परिवर्तन से, कल की अवतार से और महाविनाश से जुड़े हुए अनुभवों की एक सीरीज जो हमने चलाई थी, उसका एक अगला भाग लेकर के हम आए हैं। और आज भी हमने 5 से अधिक भक्तों के अनुभवों को इसमें शामिल किया है। बहुत ही चौंकाने वाले अनुभव हैं और इन अनुभवों से हम इसलिए उनको लेकर के आते हैं ताकि भक्तों का विश्वास दृढ़ हो और भक्त जो है कुछ संकेत ग्रहण कर सके कि भविष्य में आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, देखिए, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। चैत्र नवरात्रि में जब ध्यान में बैठा हुआ था तब एक दिन हमने देखा अचानक आसमान धुएं के गुबार से भर गया। फिर थोड़ी देर शांत बैठा रहा। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे धुआं साफ हो रहा है। जैसे धुआं साफ हुआ मैंने देखा लाशों का अंबार लग गया। 2 दिन जब ध्यान की गहराई में गया तो फिर से कुछ दृश्य दिखाई दिए। मैंने देखा सुबह के समय। अब ये सुबह के समय इन भाई का दृश्य था। मैंने नाम इनका हेड कर दिया है। इनको आसमान में धुएं का गुबार दिखा। जहाँ तक मेरा मानना है ये न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद की स्थिति हो सकती है और लाशों का अंबार लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अनुभव, अभी हाल ही में हमने एक स्वप्न देखा। ये दूसरे भाई का अनुभव है जो बिल्कुल सुबह करीब 5 बजे हमने देखा। एक शहर में मैं गया हूँ, वहाँ शहर से सटा हुआ एक गाँव है। गाँव से मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं। वो कुछ ज्ञान की अपेक्षा के वहाँ से लोग बुलाते हैं। मैं वहाँ गया परंतु वहाँ कोई मेरी एक बात भी नहीं सुनने वाला था। फिर अचानक से सब लोग कहीं तैयारी करने लगे। मेरे समझाने के बावजूद भी कोई रुकता नहीं है। फिर आसमान से एक आकाशवाणी हुई। मैंने आकाश में भगवान कृष्ण की आकृति देखी। भगवान ने जोरदार आवाज़ में कहा, बहुत हुआ, अब और नहीं होने दूंगा। फिर अचानक एक धमाका हुआ। देखते ही पूरा शहर रेगिस्तान में तब्दील हो गया। मैं केवल अकेला पूरे वीरान रेगिस्तान में खड़ा हुआ था और ऊपर देखा तो प्रभु नहीं थे। मैंने बहुत प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने मेरी एक न सुनी। ये भी न्यूक्लियर बॉम्ब वाले अटैक के बारे में कि पहले सब कुछ था और एक बम गिरा, वहाँ पे रेगिस्तान हो गया। अब इसका रहस्य पाकिस्तान युद्ध से हो सकता है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह घटना अगस्त और सितंबर के मध्य देखी जा सकेगी। आदिशक्ति से वार्ता में स्पष्ट हुआ महाविनाश अब दूर नहीं है, निकट है। ये परिस्थितियां अचानक बिगड़ेंगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब ये इनका आदिशक्ति माता भगवती का भी ये वो करते हैं ना, साधना करते हैं। तो इन्होंने उनसे भी पूछा तो वहाँ से इनको संकेत मिला है अगस्त और सितंबर के बीच में ये घटना घटित हो सकती है। बहुत ही चौंकाने वाला स्वप्न था। जय श्री कल की भगवान की भाई, मैं झारखंड से हूँ। मैं पूरी धाम 2025 में गया था और वहाँ पर मंदिर के शिखर पर एक चील देखा था। इसका जिक्र न्यूज़ में हुआ था और ना ही कहीं और। वह थोड़ी देर के लिए ही था और मैं युवा करके कीर्तन मंडल से जुड़ा तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कल की महामंत्र को जप करता और करवाता था। तो बहुत सारे अनुभव हुए। कभी कभी सपने में कल की भगवान के भी दर्शन हुए। एक दिन मैंने सपने में देखा, 2-4 दिन पहले की बात है, कि चांद के निकट बहुत सारे तारे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब मुस्लिम देशों पर संकट पड़ने वाला है। और एक दिन मैंने सपना देखा कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है और मैं बोल रहा हूँ कि द्वापर युग का वरदान कब याद आएगा। सपने में काली माता एक सफ़ेद घोड़े पर हाथ में तलवार लिए कहीं जाती हुई दिखी थी। और जब मैं बहुत ज़्यादा कल की महामंत्र का जाप करता था तो मुझे एक पल ऐसा लगा कि किसी का चेहरा मुझे दिखा। मुझे लग रहा था कि वह कल की भगवान का चेहरा है। सिर्फ चेहरा दिख रहा था, उसमें ना ही बाल दिखते हैं ना ही कान दिखते हैं, सिर्फ फेस दिखा। कोई बॉडी का पार्ट नहीं, सिर्फ चेहरा, ना बाल ही कहीं पर। कभी कभी सपने में कल की भगवान की मूर्ति के रूप में दर्शन होते हैं। कल की नाम सुनते ही अच्छा लगता है, मालिका सुनकर अच्छा लगता है कि यह सब जल्दी ही हो जाए। बचपन से ही हथियार देखकर, अर्थशास्त्र देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार मुझे 2020 के आसपास मालिका पता चला था। उसके बाद 2023 में डायरेक्ट मालिका पता चला। उसके बाद पता नहीं कैसे जगन्नाथ जी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया। अब ये भाई का अनुभव था कैसे जगन्नाथ जी से जुड़ाव हो गया। मैं अपने घर में बता रहा था सभी को और कहीं कहीं बता रहा था तो कोई मानता नहीं था। एक दिन मैंने बातों बातों में अपनी माँ को बोल दिया कि महादेव जी को बहुत मानती हो ना, आप ऐसा समझो कि महादेव जी कल की रूप में आए हैं। और उसी रात को सुबह सुबह जो कहले मुझे महादेव जी कल की रूप में दिखे और जिन्हें मैं बताता था मालिका के बारे में। एक दिन उनके सपने में भी बात और वो मुझे बोलते हैं कि लगता है
हमको अब तुम जो बोल रहे थे वह सब सच हो जाएगा। महादेव जी के जो मुझे स्वप्न में दर्शन हुए वह एक भयानक स्वरूप था। वह बैठे हुए थे और उनके बगल में एक बड़ा शस्त्र तलवार टाइप का रखा हुआ था। ये भाई पहले जिसको बताते थे वो पहले झूठ मानता था, फिर उनको भी दर्शन हो गए। ये देखिए दोनों चीज़ें। फिर अगले जन लोगों तक शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी बन गई है क्योंकि वो समय निकट आ चुका है। लोगों को सावधान करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पहले विज़न आया 2014 में, जब मैं भक्ति भाव से दूर पूजा पाठ नहीं करता था। कॉलेज लाइफ थी, सिर्फ अय्याशी चल रही थी दोस्तों के साथ। फिर एक रात मुझे स्वप्न आया, चारों तरफ एक दिव्य रोशनी थी, हर तरफ वाइट लाइट। फिर स्वर्ग के एक साधु दिखे। उसने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि मैं पृथ्वी की ओर गिरने लगा और देखा चारों तरफ बाढ़ का दृश्य और मैं मंदिर की शिखर पर खड़ा था। ये वाला विज़न मैंने अप्रैल 2016 में देखा। मैंने एक बहुत बड़ा काला पर्दा था और जब वह पर्दा स्थिर रहता है तो पृथ्वी शांत रहती है। फिर मैंने समुद्र का किनारा देखा, वहाँ से बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी और मैंने एक आवाज़ सुनी जो पृथ्वी की आवाज़ थी, जो नासा ने रिकॉर्ड किया है। वही आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। फिर मैंने देखा चारों तरफ मारकाट, हिंसा, घुसपैठ, युद्ध, परमाणु बम का प्रयोग, कितने लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर मैंने देखा मोदी जी रो रहे थे और हमारा देश बहुत बुरे वक्त में आ गया था। फिर मैंने उस पर्दे को देखा, वो पूरी तरह से लहरा रहा था। तभी जाकर उस पर्दे को पकड़ लेता हूँ और तूफान कुछ शांत हुआ। तभी मुझे पीछे से एक काला दानव जैसा दिखाई दिया जो ठाके लगा के हंस रहा था। कहने लगा, इतना आसान नहीं है सबको बचाना। फिर मेरा सपना टूट गया। मैंने तो कुछ शब्दों में लिखा है, दृश्य बहुत भयानक था। 3 सपना मैंने देखा, जो पहले जिसमें हरे रंग के महादेव आते हैं मेरे सामने और एक चिता जल रही थी जिसके भस्म हो जाने को अपने सीने में लगाकर कहते हैं कि प्रलय आने वाला है। ये चिता इस संसार की है। अब मुझे पुराना संसार को खत्म करने का परमात्मा द्वारा आदेश मिल चुका है। 4 मैंने एक सपने में देखा कि हनुमान जी अपनी सारी सिद्धि मुझे दे दी है और सारी आत्माओं से बात करके मैं उस दैत्य जिसने धरती को बहुत सारे सोने को दबा रखा है के पास जाता हूँ। अच्छा, और उसके पास शैतानी सिद्धि रहती है। दोनों की लड़ाई होती है और जब मैं उसे मारने वाला होता हूँ, यानी एक दैत्य ने सोना दबा रखा है, दोनों की लड़ाई होती है। जब उसे मैं मारने वाला होता हूँ तब कली आकर मुझे अपनी तलवार दिखाता है। उस दैत्य को लेकर भाग जाता है। फिर हनुमान जी प्रकट होकर अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि अंतिम लड़ाई के समय तुम्हें ये शक्ति मिलेगी, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हर विपत्ति आ रही है। उसके बाद अगला जैसी कल की भैया 20 जुलाई 2025 को 4 बजे मैंने एक सपना देखा जिसमें आसमान में एक बहुत बड़ी काली परछाई और उसके बीच में उड़ते काले पक्षी थे। उस परछाई का एक चेहरा भी था जिसमें आंखें कंकाल के समान बहुत भयानक थी। मुझे एहसास होने लगा कि ये जरूर कली है और जो अब पता नहीं क्या और कितना बुरा करने वाला संसार में। मैंने सभी को दिखाने के लिए आसमान की तस्वीर ले ली। इससे पहले कि मैं वो तस्वीर किसी को दिखाती, कली मेरे सामने भयंकर चेहरे के साथ काले कपड़ों में लेकिन इंसान के रूप में आकर खड़ा हो गया। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर जैसे ही मैंने ओम का जाप किया, यानी वो ओम का जाप किया, तो वो गायब हो गया। यहाँ से सिद्ध क्या हो रहा है कि जो ओम जो मंत्र होता है वो कलीनाशक है या कली को भगाने वाला है ना, कली के दुष्परिणाम को, दुष्प्रभाव को जो है नष्ट करने वाला है। कली को ब्रह्म एकाक्षर मंत्र भी कहा गया है, उसको जपना अनिवार्य होता है। फिर मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तभी वो फिर से आते जाते इंसानों में भयानक चेहरे के साथ मुझे देखने लगा, जैसे वो नहीं चाहता था कि किसी को उसकी हकीकत पता चले। मैंने दोस्तों से कहा ओम मंत्र का जाप करो, लेकिन वो कली इंसान के रूप में बहुत ज़ोर ज़ोर से ओम ओम गलत उच्चारण करके साथ बोलने लगा। मेरे दोस्त भी उसी की तरह गलत उच्चारण करने लगे। तब मैंने दोस्तों का सही उच्चारण करने को कहा और खुद ओम का लगातार जाप करती रही। मैंने देखा कि जो दोस्त गलत उच्चारण कर रहे थे वे बेहोश हो रहे थे और उनके चेहरे भयानक होते जा रहे थे, लेकिन जो सही उच्चारण कर रहे थे वे सब ठीक थे। फिर मैंने जाप करते हुए कली का असर होने वाले दोस्तों के चेहरे पर फिराया और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। उनके नॉर्मल होते ही कली वहाँ से चला गया। तभी वहाँ से एक अंग्रेज गुजरा। मैंने उसको भी बताया कि कली के बारे में, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक में लिया। लेकिन फिर भी जाते जाते मैंने बोला कि जब मैं तुम्हें मेरी बातें सच लगें, ओम मंत्र का जाप, मेरी बात सुनी उसने। तभी बारिश होने लगी और वो चला गया। आप देखिए इसमें ओम सही उच्चारण करना चाहिए, ओम गलत उच्चारण करने वालों को देखो बेहोश कर दिया गया। ये संकेत है कि ओम ये मंत्र होता है। दूसरा स्वप्न 5 दिन पहले देखा मैंने, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ब्लू कलर में बादलों के बीच खड़े हुए हैं और उनके बीच बाकी देवता भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि स्वच्छता का समय आ रहा है। देखो भाई, ये युग परिवर्तन का संकेत है। भगवान ने कहा स्वच्छता का समय आ गया है। पहले भी एक भक्त ने बोला था ना, भगवान कृष्ण ऊपर से कह रहे बहुत हुआ, अब परिवर्तन